साथियों, हर आयोजन के पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। हम लोग ये जो आयोजन कर रहे हैं उसके पीछे जो प्रयोजन है अब उस पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सभी सुनेंगे। आइए गायत्री मंत्र एक साथ पढ़ें और एकाग्रचित्त होकर के परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को सुनेंगे। लंबी गहरी सांस लें, गायत्री मंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान हमारे आत्म स्वरूप सभी आत्मीय भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, साथियों, मनुष्य जब अपने भौतिकवादी जीवन से उलझ करके परेशान हो जाता है और जब उसे सुख और शांति की तलाश होती है तब वो अध्यात्म की तरफ मुड़ता है और जीवन में चाहता है कि हमारी जीवन शैली आध्यात्मिक हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं से सुनकर के ये रखता है कि जब हम किसी गुरु के साथ जुड़ जाएं, किसी ग्रंथ के साथ जुड़ जाएं, किसी संत के साथ जुड़ जाएं, किसी एक मंत्र के साथ जुड़ जाएं तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। जब तक उसके साहस और जब तक उसके प्रारब्ध उसको रोकते हैं तब तक उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता, लेकिन जब उसका संस्कार जागृत होता है तो जीवन में व्यक्ति अध्यात्म से अपने आप को ओतप्रोत करना चाहता है। कुछ लोग दिखावे के लिए भी ऐसा करते हैं, कुछ लोग विकट परिस्थितियों में पड़ जाते हैं तब उनको भगवान की याद आती है, पर वास्तविकता ये है कि व्यक्ति कभी न कभी इस ओर मुड़ता अवश्य है। बिना इस ओर मुड़े उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं सकती, और जब उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने लगती है तो उसका उत्साह, उसकी उमंग, उसका साहस बढ़ने लगता है। हर चीज की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। आप देखें, जल की एक प्रवृत्ति है, जल कभी ऊपर की ओर नहीं जाता, जल हमेशा नीचे की ओर जाता है। अग्नि की एक प्रवृत्ति है, अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं जाती, अग्नि सदैव ऊपर की ओर जाती है। अग्नि ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का जो आधार है वो स्वयं भगवान सूर्य हैं, और भगवान सूर्य ऊपर रहते हैं तो अग्नि की दिशा ऊपर ही होती है। आप अग्नि को पलट दीजिए दीपक न जला करके तो भी अग्नि ऊपर की ओर ही जाएगी। और जल का आधार पाताल है, पाताल में अथाह जल है, समुद्र में अथाह जल है। जल धरती के नीचे है तो जल अपने स्रोत की ओर बढ़ता है। जल को आप ऊपर फेंकिए तब भी वो नीचे ही जाएगा। उसको ऊपर ले जाने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, किसी न किसी उपकरण को माध्यम बनाना पड़ता है। पर अब इसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने की जो विशेष चेतना है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसकी भी अपनी एक प्रवृत्ति है। वो अंतरात्मा सदैव ऊपर की ओर उठना चाहती है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही उसका परमात्मा विराजमान है। वो आत्मा हमेशा अपने परमात्मा से मिलना चाहती है, और उस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उसकी सहज प्रवृत्ति है कि वो ऊपर की ओर उठना चाहती है। दिक्कत तब आती है जब उस प्रवृत्ति में हम बाधक बन जाते हैं, उस प्रवृत्ति में हमारे प्रारब्ध बाधक बन जाते हैं, हमारे संस्कार बाधक बन जाते हैं। यदि जिस प्रकार से नियम है प्राकृतिक, उस नियम के आधार पर ही हम जीवन जिए तो हमारा आत्मिक उत्थान स्वतः हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन जब उसमें हमारे प्रारब्ध जुड़ जाए, हमारे संस्कार जुड़ जाए, भवबंधन जुड़ जाए, मानसिक विकार जुड़ जाए, तो फिर वो आत्मा मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है और छटपटा करके वो दम तोड़ देती है। फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। उन बंधनों से बचने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मा के ऊपर जो प्रारब्ध, संस्कार और कई जन्मों की मैल जम जाती है, उसको साफ करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हिम्मत जुटानी पड़ती है। और इसी हिम्मत जुटाने की प्रक्रिया को आध्यात्म पथ पर चलने की पहली सीढ़ी मान लेना चाहिए।
जब ये इच्छा जगे कि हम अपनी अंतरात्मा की मैल को अब धोना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा को उसकी सहज वृत्ति में कोई बाधा न पड़े, इसका पुरुषार्थ करने में जो हमारा पहला कदम होता है, उसी को हम कहते हैं साहब कि हम अब गुरु को मिलने जा रहे हैं, गुरु का वर्ण करने जा रहे हैं, अध्यात्म में कदम रखने जा रहे हैं। अब हम भौतिकता से हटकर थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर चलना चाह रहे हैं। ये हमारी शुरुआत होती है। अब उस शुरुआत में करना क्या पड़ता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस प्रकार से हम अपने घर को प्रतिदिन साफ करते हैं, उसी तरह अंतरात्मा में हमारे कुछ न कुछ दैनिक क्रियाकलापों के कारण कुछ न कुछ मैल जमती रहती है। हमें अपने अंतरात्मा की मैल को भी साफ करते रहना चाहिए, उसे हटाते रहना चाहिए। जैसे हमारे घर में गंदगी अपने आप हो जाती है, आप झाड़ू लगाना बंद कर दें, पूरा घर गंदा अपने आप हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं किया बाहर की गंदगी ला करके घर में डाल दी, ऐसा आपने किया नहीं, लेकिन वो खुद गंदा हो जाता है। उसी तरीके से साथियों, आपने मन को गंदा किया नहीं, लेकिन वातावरण के दुष्प्रभाव से, कुप्रवृत्तियों के कारण, कुसंगत के कारण मन पर मैल स्वतः जम जाती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो मन विकारों के बंधन में हो जाता है। और जब मन विकारों के बंधन में हो जाए तो उसको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है उससे छुटकारा दिलाने के लिए। उसके दो ही माध्यम है साथियों, एक है स्वाध्याय और दूसरा है सत्संग। यदि इन दोनों का क्रम चलता रहे तो मन पर जमने वाली मैल कभी भी टिक नहीं सकेगी। हर व्यक्ति पूछता है कि साहब हमारे भीतर बुराई है, हम अपनी बुराइयों से लड़ते हैं, बुराइयों को छोड़ भी देते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वो गलती फिर से हमसे हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत जल्दी उठ जाएं सुबह, हर व्यक्ति चाहता है कि सुबह उठ करके ध्यान धारणा जप इत्यादि करें। वो 2 दिन उठता तो है जोश में आकर के, पर तीसरे दिन उनकी स्थिति फिर खराब हो जाती है, वो चाह के भी नहीं उठ पाता। किसी ने पूछा कि इन बुराइयों से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे मिले, हम अपनी गंदी आदतों को हमेशा के लिए कैसे छोड़ सकें? एक संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि भैया ऐसा कभी संभव है कि तुम दाढ़ी मोछ हमेशा के लिए हटा दो, वो कभी पैदा ही ना हो? तो उन्होंने कहा साहब ये तो संभव नहीं है, दाढ़ी मोछ तो बराबर बनाना पड़ेगा। बोले इसी तरह जैसे दाढ़ी बार बार निकल जाती है और बार बार उसको तुम साफ करते हो, उसी तरह मन पर ये परतें बार बार जमेंगी और जब तक जीवन है तब तक इसे साफ करना ही पड़ेगा। ये साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े सिद्ध संतों को भी ये दिक्कत आती है। विश्वामित्र की आपने कथा सुनी होगी, वो कितनी बार साधना की ऊंचाइयों पर चढ़े और कितनी बार नीचे गिरे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततोगत्वा वो ब्रह्मर्षि बन गए। ठीक है ना? इसी तरीके से बार बार ये जीवन में आता है। नारद जैसे संत को भी काम क्रोध का विकार धारण कर लेता है, लेकिन ये पुरुषार्थ, ये साहस, ये लगन, ये परिश्रम जब चलती रहती है अध्यात्म के पथ पर, तो व्यक्ति एक न एक दिन ऊपर उठ ही जाता है और ये निरंतर उसकी प्रगति चलती रहती है। तो उसके लिए 2 विशेष कार्य करने अत्यंत आवश्यक हैं। पहला यह है कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा यह है कि हमारे जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को और अच्छे से बताया है और गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए हैं कि यदि जीवन में ये 3 सूत्र हमारे स्थापित हो जाएं तो भैया हमारा जीवन धन्य बन सकता है। वो 3 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है उपासना, दूसरा है साधना और तीसरा है आराधना। यदि ये 3 सूत्र हमने जीवन में अच्छे से ग्रहण कर लिए तो हमारा जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा से निरंतर बना रहेगा। जब भैया से बात हो रही थी तो इन्होंने यही इच्छा जताई कि हम चाहते हैं कि हमारे घर का वातावरण अध्यात्म से ओतप्रोत हो। पूजा पाठ तो सब करते हैं, नियम पूर्वक सब रहते हैं, लेकिन फिर भी एक शुष्कता सी अनुभव हो रही है, एक ऐसा सक्रियता कम दिखाई पड़ रही है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे घर में भी ऊर्जा का संचार हो, हमारे घर में भी ऊर्जा का अवतरण हो, हम भी थोड़ा सक्रिय हो सकें, हम थोड़ा सकारात्मक हो सकें। तो उसके लिए जो 3 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। पुस्तकें आपको बता सकती हैं पर करना आपको स्वयं पड़ेगा। कोई व्यक्ति यहाँ आकर के पूजा करा तो सकता है पर उसको करने और कराने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। बिना आपके सहयोग के, बिना आपके किए आपके जीवन में परिवर्तन हो नहीं सकता। व्यक्ति दिशा तो दे सकता है पर उस दिशा में चलना तो पड़ेगा। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमारी दशा बदलेगी नहीं। इसलिए विशेष पुरुषार्थ हमें करने की आवश्यकता है और उसी विशेष पुरुषार्थ में 3 काम करने पड़ेंगे। पहला उपासना,
दूसरी साधना और तीसरी आराधना। इन तीनों को हमें अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है। उपासना क्या है? उपासना है सत्संग करना। उपासना का मतलब उप यानी पास में, आसन यानी बैठना। पास बैठने को उपासना कहते हैं। किसके पास बैठना? उसके पास बैठना जिसके पास बैठने से कुछ हासिल होता हो। बच्चा अपने माँ बाप के पास जाता क्यों है? सिर्फ इसलिए कि माँ बाप से उसे कुछ मिलता है। ये मनुष्य की वृत्ति है। मनुष्य वहीं जाना चाहता है जहां से उसे कुछ मिलता हो। आप ऑफिस में काम करते हो, क्यों? क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? क्योंकि वहां से कुछ मिल रहा है। व्यक्ति अपने माँ बाप के पास जाता है क्योंकि वहां से कुछ मिलता है। उसी तरीके से हम भी पास बैठे और उनके पास बैठे जो हम सबके माता पिता हैं, उनके पास बैठे जिनके माध्यम से इस सृष्टि में प्राण का संचार हो रहा है, जिनके पास बैठने से हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। हम गलत आदमी के पास बैठेंगे तो उनकी बुराइयां ही हमारे जीवन में आएंगी। क्यों ना हम उनके पास बैठे जो सर्वश्रेष्ठ हैं? क्यों ना हम उनके पास बैठे जिनके जीवन में कोई बुराई ना हो, सिर्फ सत्प्रवृत्तियां ही सत्प्रवृत्तियां हों। और साथियों, ऐसा वही हो सकता है जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम अपना इष्ट कहते हैं, जिसको हम अपना आराध्य कहते हैं। वो हमारा गुरु हो सकता है, वो हमारा देवता हो सकता है, वो हमारा भगवान हो सकता है। ऐसे के पास बैठने को ही उपासना कहते हैं। बैठ करके करें क्या? बैठ करके करने का एक विशेष प्रक्रिया है, विशेष विधि है, उसको करने की आवश्यकता है। हमने गायत्री चालीसा पुस्तक मंगाई है ना, वो पुस्तक जरा सा उठाइए। उस पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट सारी विधियां दी हुई हैं और आप देखें इसमें खोल करके कि यहाँ पर खटकर्म जो हमने आपसे कराया, पवित्रीकरण कराया, शिखाबंधन कराया, वो सारी चीजें, सारे मंत्र इस छोटी सी पुस्तिका में आपके दिए हुए हैं। ये आप यहाँ पर इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें सारी विधियां दी हुई हैं और इन विधियों के आधार पर आपको खटकर्म करने हैं और खटकर्म करने के पश्चात इसमें गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 3 माला जप आपको नियमित रूप से करना है। ये उससे संबंधित कुछ प्रश्न बिना पूछे मैं उसका उत्तर दे दूं कि समय जो गायत्री मंत्र के जप का हो वो स्नान करने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि व्यक्ति उठना नहीं चाहता और ठंड के मौसम में रजाई से बढ़िया स्वर्ग इस धरती पर कहीं देखने को मिलता नहीं है। उस स्वर्ग का त्याग करना पड़ेगा। जब हम उस स्वर्ग का त्याग करेंगे तब जाकर के हमारे जीवन में ये स्थिति बन करके आएगी। देखें, कुछ जीवन में कष्ट ऐसे होते हैं जिसे धारण करना पड़ता है और यदि धारण व्यक्ति ना करे तो उसे जबरदस्ती कराया जाता है। आज अगर हम अपने प्रयास से, अच्छा आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप किसी चीज को खुद से एक्सेप्ट कर लीजिए और या तो फिर आपको जबरदस्ती करना पड़े। तो किसमें ज्यादा आनंद है, खुद से करने में या जबरदस्ती कराने में? खुद से करने में है ना। यदि हम खुद से उठना शुरू कर दें तो ये ज्यादा आसान है और जब कोई जबरदस्ती उठाना शुरू कर देगा तो फिर बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। आज ये जितने लोग जो रात में नींद की दवाइयां खा करके सो रहे हैं, वो जितने लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, उनकी स्थिति यही है। भगवान उनको जबरदस्ती जगा करके रख रहा है। यदि वो पहले से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठे होते, यदि वो पहले से ही अपनी दिनचर्या को नियमित करते, आहार विहार उनका पहले से ही व्यवस्थित रहता, तो आज ऐसी समस्या ना आती कि उनके जीवन में नींद पूरी ना हो। आज व्यक्ति सोने की कोशिश कर रहा है, नहीं सो पा रहा है, और आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यदि आपने स्वयं से स्वीकार कर लिया जल्दी उठना तो भैया बात बन जाएगी, वरना जब जबरदस्ती उठना पड़ेगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। करना तो पड़ेगा ही। और किसी संत ने कहा था कि जो ब्रह्म में उठ नहीं सकता ब्रह्म मुहूर्त में, वो ब्रह्म का दर्शन क्या करेगा। जिसको ब्रह्म का दर्शन करना है उसे ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना पड़ेगा। एक छोटी सी आपको मैं घटना बताऊं, जब ये मोबाइल नहीं था, उन दिनों पीसीओ का चलता था और उसमें भी नेटवर्क की स्थिति बड़ी खराब होती थी। जब आप फोन मिलाइए तो कई एक बार मिलाने पर तब जाकर के कभी कभार मिलता था। तो एक सज्जन बार जाकर के मिले ना, उन्होंने पुलिस पीसीओ वाले से पूछा, भैया आवाज नहीं आती है, क्या दिक्कत है। पीसीओ वाले ने कहा कि गुरुजी आप एक काम करिए, आप बिल्कुल 4 बजे आइए, सुबह 4 बजे एकदम नेटवर्क क्लियर रहता है और उस समय सारी बात बन जाती है। वो सज्जन गए, 4 बजे फोन मिलाया और बात बहुत अच्छे से हुई। उस दिन उनको समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या कीमत है। कि जब आदमी सुबह उठता है तो उसका नेटवर्क बहुत बढ़िया मिल जाता है
और जैसे वहां नेटवर्क बिजी रहता है तो दिन में यहाँ भी बिजी रहता है। तो जब आदमी सुबह उठे तो भैया वो नेटवर्क बहुत अच्छे से बन जाता है। तो गायत्री मंत्र के जप का जो स्वर्णिम समय है, ऐसे तो पूरा दिन आप कर सकते हो, पर जो स्वर्णिम समय है जिसमें विशेष लाभ मिलता है, वो समय है साथियों ब्रह्म मुहूर्त का, 5 से 7 के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व को कहते हैं, और संध्या वंदन सूर्योदय के 1 घंटे पहले से लेकर सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक। आजकल सूर्योदय 6 बजे होता है, तो आप 7 बजे तक संध्या वंदन का समय माने। तो 5 से 7 के बीच में गायत्री मंत्र का जप हो जाना चाहिए। जितना आप उधर करेंगे उतना ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब इसको आप और गहराई से समझें। मन का देवता है चंद्रमा। मन का देवता कौन है? चंद्रमा। और बुद्धि का देवता है सूर्य। ठीक है ना? सूर्य यानी तेज, बुद्धि में प्रखरता होनी चाहिए। तो इसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए। जब सुबह होती है तो सुबह चंद्रमा मध्यम पड़ जाता है। चंद्रमा मध्यम पड़ जाए तो चंद्रमा मन का देवता है ना। मन का देवता हो जाने के कारण जब चंद्रमा कमजोर पड़ता है तो मन की भी स्थिति कमजोर हो जाती है। तो जब मन कमजोर पड़ जाए तो मन की वृत्ति गलत दिशा में जाने लगती है। तो सुबह मन में काम का वेग बहुत तेज हो जाता है। आप देखें, क्योंकि मन की शक्ति कम हो जाती है और सूर्य की भी स्थिति कम होती है, क्योंकि सूर्य तो अभी उगना शुरू हो रहा है, तो बुद्धि में प्रखरता भी कम होती है। इसीलिए ऐसे समय को संध्या वंदन में लगाया गया है कि जब व्यक्ति जप इत्यादि में बैठेगा तो मन और बुद्धि को ऊर्जा मिलती रहेगी और वो व्यक्ति गलत कार्य से बच जाएगा। यही स्थिति शाम के समय भी होती है। सूर्य डूबने को हो तो व्यक्ति का सूर्य अर्थात उसकी बुद्धि की प्रखरता कमजोर पड़ जाती है, और चंद्रमा उदय होने को हो तो मन भी कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए ये कहा गया कि गोधूली वेला में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकता यही इसी चीज की होती है। तो ऐसे समय में मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। बाकी समय में ये बैलेंस रहता है, पर इस समय में वो कमजोर पड़ जाता है। ये स्थिति निकल करके आती है साथियों। इसलिए संध्या वंदन के समय को आप जरूर जप इत्यादि में लगाइए। तो आज से उपासना का एक क्रम आपको धारण करना पड़ेगा, और वो स्पष्ट रूप से यही होगा। एक नियम बना लीजिए, 5 से लेकर के 7 के बीच में हमको स्नान करने के पश्चात हर कीमत पर जप में बैठ जाना है और 3 माला गायत्री का जप करना है, सुबह या शाम। 5 से 7 सुबह करिए, शाम को। नियम तो दोनों समय का है, लेकिन ये आपको कम से कम एक समय करना पड़ेगा। यदि आप दोनों करते हैं तो अति उत्तम है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। नियम ये है, 5 से 7 के बीच में या तो सुबह या तो शाम को आप अपना जप पूरा करें। इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ समय सुबह होता है, क्योंकि जब आप शाम को करेंगे तो दिन भर की यात्रा पूरी करने के बाद शाम आती है, तो दिन भर की बातें, दिन भर के संस्कार चित्त पर बने रहते हैं। जो ऊर्जा और जो उत्साह, जो प्रसन्नता सुबह के समय होती है वो शाम को नहीं होती। इसलिए सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है जप इत्यादि के लिए। उपासना में पहला काम करना है समय का निर्धारण, और समय साथियों निर्धारित होगा 5 से 7 के बीच में। अब उपासना की विधि पर आते हैं। तो समय निर्धारित हो गया, समय निर्धारित के बाद संख्या का निर्धारण है ना। लोग कहते हैं साहब भगवान तो सब कुछ ऐसे ही देता है, तो हम जप भी गिन करके क्यों करें? गिनना इसलिए पड़ता है साथियों कि संख्या का जीवन में महत्व है। आपको सब संख्या, हम बिना संख्या के ही चलेंगे, बिना संख्या के कुछ नहीं होता। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, कोई आपसे पूछे कितने लोग आ रहे हैं, आप कह दीजिए साहब उतने लोग आ रहे हैं। अब उतने में कितना वो समझेगा? आप बोलिए चाय कितने लोगों की बनानी है, आपको कह दिया जाए भैया चाय उतने लोगों की बनानी है। हम बोलेंगे संख्या की कीमत नहीं है, तो आप चाय उतने लोगों की बना दीजिए। अभी उतने में कितने आ जाएंगे, क्या पता चाय बचे या खराब हो, है ना। तो इसलिए संख्या निर्धारित होनी चाहिए, उससे अनुशासन बनता है। जब संख्या आप निर्धारित करें तो ये होगा कि कम से कम तो उतना करना ही है। आपका मन लगे और समय हो तो आप उससे आगे बढ़ जाइए, पर मिनिमम आपको 3 माला करना ही है। और गुरुजी ने एक नियम बनाया कि 1 माला अपने लिए, 1 माला अपने परिवार के लिए और 1 माला अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। तो ये 3 माला जब आप करने लगेंगे तो आपका आत्मिक उत्थान बहुत प्रेम पूर्वक होने लगेगा, आपका जीवन ऊर्जा से भरने लगेगा। बस इतना सा काम, इसी को उपासना कहते हैं। इसी से आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो उपासना से पूर्व ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो कर्मकांड के प्रारंभिक विधियां दी हुई हैं,
आप उसको करेंगे और गोमुखी में डाल करके ये तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें।